हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है अबाउट साईं बाबा जी मैसेजेस फॉर यू। टुमारो इज थर्सडे। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली देगी। अगर आप साईं बाबा जी में बिलीव करते हैं सो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी बिलीव करते हैं तो अल्टीमेटली जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो यूनिक है, वो वन है। लाइट इज ओनली वन एंड ऑलवेज वन। सो जिस भी प्रभु में आप बिलीव करते हैं, जिस भी सुपर पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनकी तरफ से ये मैसेजेस, ये गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं। हमारे पास है दो पाइल, मैं पास से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 कोर्नुकोप्ला एंड पाइल नंबर 2 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज करना है। देन हम आपके कार्ड्स चेक करेंगे कि डिवाइन के क्या मैसेजेस, क्या संदेश और क्या गाइडेंस हैं आपके लिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कॉर्नुकोप्ला का कार्ड चूज किया है। कॉर्नुकोप्ला इज इम्प्लाइंग कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड आपने बहुत मेहनत की है एंड कुछ फ्रूट्स का आपको काफ़ी टाइम से वेट है। 111 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 11 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों के लिए 1 इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों के लिए 22 इंपॉर्टेंट हो सकती है डेट। एंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है 29 भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड दिस कार्ड इज इम्प्लाइंग कि कुछ चीज़ों के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब उनके रिजल्ट्स आपको मिले, कब उनके फ्रूट्स आपको मिले। तो अब हम सबसे पहले टैरो से कुछ कार्ड चेक करेंगे कि टैरो आपके बारे में क्या कहते हैं। ओम साई राम। योर फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। 2222 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। सेकेंड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी के कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी प्रपोजल, किसी ईमेल, किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन का वेट है। कोई चीज़ ऐसी है जहां आप फंसे हैं। कोई दो चीज़ें ऐसी, दो सिचुएशन ऐसी जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस तरफ जाना है। कोई रिश्ते की बात करें तो आपको मूव ऑन करना है या इस रिश्ते में बने रहना है। किसी ऑफिस, किसी जॉब की बात करें तो आपको नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, कौन से ऑफिस में ज्वाइन करना है। आप वेट कर रहे हैं किसी के प्रपोजल का, किसी के कॉल का, किसी के टेक्स्ट का, किसी के ईमेल का, किसी के कन्फेशन का, कि कब वो आपको मिले। एंड जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको उसका वेट करना है या फिर अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। एक और कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। किसी प्रपोजल का, किसी एक्शन का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या किसी एक्शन को लेना चाहते हो आप लेकिन ले नहीं पा रहे हो बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। एंड वहीं कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका आप वेट कर रहे हो कि कोई सामने वाला एक्शन ले आपके लिए, कोई कन्फेशन भेजे, कोई कमिटमेंट भेजे, कोई प्रपोजल भेजे, लेकिन वो चीज़ें हैं कि जो होके ही नहीं दे रही। अब देखते हैं कि बाबा जी आपको क्या कहते हैं। बाबा जी कहते हैं ट्रस्ट और फेथ। ट्रस्ट एंड फेथ अगर आप रखोगे, देखिए या तो हर एक बात की दो चीज़ें होती हैं। या तो आप प्रॉपरली मूव ऑन कर सकते हो तो डेफिनेटली मूव ऑन करो एंड देन ये छोड़ दो कि जो होगा वो अच्छा होगा फ्यूचर पर। और अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप डाउट्स मत लेकर आओ एटलीस्ट। मतलब अगर वेट कर रहे हो तो ट्रस्ट और फेथ करके वेट करो कि जो होगा अच्छा होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो वो चीज़ें ज़रूर निकल के आएंगी। अबंडेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाबा जी का मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। चाहे किसी रिश्ता हो, चाहे कोई फाइनेंस इशू हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो। कोनू कोपला भी चूज़ किया है आपने, विच इज़ अगेन इम्प्लाइंग कि जो हार्डवर्क आपने किया है, जो मेहनत आपने की है, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अबंडेंस इज अगेन इम्प्लाइंग कि ब्यूटीफुल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज एम्प्लाइंग कि चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, बट बहुत अच्छे वे में आपकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स इम्प्लाइंग कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है बट स्टिल यू आर वेरी इंट्यूटिव। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपनी इंट्यूशन की जितनी सुनोगे उतना बेटर रहेगा। 3 सीज, कट, क्लियर और कैंसिल कर दो उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को या ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे जॉब को जो आपको पेन दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। ठीक है। एंड एक और कार्ड, ग्रोथ। अगेन कॉर्नुकोप्ला, अबंडेंस, ग्रोथ, ट्रिपल कंफर्मेशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कंफर्मेशन, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिफ्थ कंफर्मेशन की आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए लाइफ में ये जो ग्रोथ है ये फाइनेंस और कैरियर से रिलेटेड है।
कुछ लोगों के लिए ग्रोथ रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी के प्रपोजल, कमिटमेंट, कन्फेशन या फिर किसी के एक्शन का, कि सामने वाला कोई एक्शन ले आपके लिए, एंड आपने सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी हैं और आपको ट्रस्ट और फेथ है डिवाइन पर कि डिवाइन जो करेगा वो अच्छा करेगा। एंड अब आप बाय हार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाय हार्ट उन चीज़ों को प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकली बार बार चीज़ों को एक्सप्रेस करने के बजाय आप इंट्यूटिवली चीज़ों को फील कर रहे हो और इंट्यूटिवली अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में भी ग्रोथ आ रही है। कट क्लियर और कैंसिल करने की ज़रूरत है नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव रिश्तों को, नेगेटिव सिचुएशन को। ट्रस्ट एंड फेथ रखने की ज़रूरत है डिवाइन पर। अबंडेंस और ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, लेकिन उन्हीं लोगों के लाइफ में आएगी जो ट्रस्ट और फेथ रखेंगे, कट क्लियर और कैंसिल करेंगे बैड सिचुएशन, बैड पर्सन, बैड कोई भी चीज़ जो आपको डे बाय डे परेशान कर रही है, आपकी एनर्जीज को सक कर रही है। कोई चीज़ जो रुकी हुई थी और एक्शन का आपको वेट था, वो एक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। कोई न्यूज़ आपके लाइफ में आ रही है, कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था। और आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है अपनी इंट्यूशन की सुनने की, ठीक है। ये पर्सन है जिसकी आइज़ पर पट्टी बंदी है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि किस राह पे जाना है, बट जैसे ही अपनी इंट्यूशन की सुनेगा तो इसकी इंट्यूशन इसको बता देगी कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, राइट। सो आप लोगों का मून काफ़ी वीक हो सकता है, चंद्रमा इशू हो सकते हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से आपके इमोशंस सम टाइम बहुत हाई हो जाते हैं, सम टाइम ओवर सेंसिटिव, सम टाइम रोते हैं, सम टाइम हंसते हैं, सम टाइम गुस्सा करते हैं, जो भी होता है बहुत ज़्यादा फ्लो में आता है। सो हील योर सेल्फ एंड कट क्लियर कैंसल जो भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है। ट्रस्ट एंड फेथ ऑन गॉड। अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है, एक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, जिन्होंने पाइल 1 कोर्नुकोप्ला का कार्ड चूज किया। होप की रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वेलकम पायल टू, जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, जो कि ये बताता है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको क्वाइट बैलेंस कर रहे हैं, काफ़ी आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आप हिम्मत ना हारें और गिव अप ना करें, और बड़ी से बड़ी मुश्किल को सहन करने की शक्ति आप में ऑलरेडी है, ठीक है। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 1, 10, 19, 28 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चेक करते हैं कि आपके टैरो क्या कहते हैं। सो योर फर्स्ट टैरो कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं, वाटर साइन आप लोग हो सकते हैं। कुछ मूव ऑन की सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, या कोई रिश्ता आपसे मूव ऑन हो रहा है, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या किया जाए। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा आप लोग हर्टेड हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर इमोशनल हैं, नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है, और जिन रिश्तों पे आपने ट्रस्ट किया था वहीं से आप निराश होकर मूव ऑन होने की सोच रहे हैं, बिकॉज आपको उनसे वो खुशियां नहीं मिल पा रही जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जो उन रिश्तों से मूव ऑन हो रहा है, जो रिश्ते तो इसके पास है, लेकिन वो रिश्ते जो इसको सब कुछ नहीं दे पा रहे जो ये डिजर्व करता है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम आप लोगों की एनर्जी जो है ना, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें आप लोग क्वाइट बैलेंस हैं, क्वाइट इंडिपेंडेंट हैं, और आप लोगों को क्वाइट क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर वो मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो आप चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज अब आप और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अब आप और सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते। हर एक की एक अपनी खुशियाँ होती हैं, एक लिमिट होती है। अगर कोई किसी को ज़्यादा ट्रिगर करता है तो बहुत बाद में ही ये एनर्जी डेवलप होती है, बट ये एनर्जी डेवलप होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो, जिसमें अब आपने सोच लिया कि लाइफ में बहुत सह लिया, बहुत लोगों की मनमानी झेल ली, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे, नो मैटर, बट आपने बहुत लोगों की सुन ली। अब आप वो करोगे जो आपको क्लियर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, और आप क्लियर हो अपने रास्ते में कि आपको क्या करना है। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको दोबारा से अपनी चीज़ों में उलझा नहीं सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। एंड अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर लोग आपके साथ रेडी हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज अब आप किसी के भी साथ सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी नहीं हो,
ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिश्ते में देने के लिए रेडी नहीं हो। बहुत क्लियर आपके थॉट्स हो गए हैं और काफ़ी क्लियर एंड कट आपकी डायरेक्शन हो गई है। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, जजमेंट। जजमेंट फाइनली डिवाइन का जस्टिस आपको मिला है। डिवाइन का जस्टिस, आपके अंदर एक न्यू सोल ने जन्म लिया है। एक ऐसी सोल अब तक एक ऐसी सोल थी जिसने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, हमेशा दूसरों की खुशियों को प्रेफरेंस दी, दूसरों की खुशियों के लिए जिए, दूसरे क्या चाहते हैं उन पर फोकस किया। लेकिन अब आपका रीबर्थ हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिली है, न्याय मिला है। एंड अब आप अपनी खुशियों के बारे में, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान कर एंड खुद से प्यार कर कर एंड सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करके अब आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि लोग आपकी सेल्फ वर्थ ना समझें, आपको इंसल्ट करके चले जाएँ, आपको रौंद के चले जाएँ, आपको नेग्लेक्ट करके चले जाएँ, आपको इग्नोर करके चले जाएँ। ठीक है? अब आप उस पावर में हो जिसमें जो आपके साथ सही बिहेव करता है वो आपके साथ इंक्लूड है, और जो नहीं करता है उसको आप कट, क्लियर और कैंसल करने के लिए रेडी हो। डिवाइन की जजमेंट आपको है, डिवाइन ने ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी है। अब आपको खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ एंड खुद के ड्रीम्स पर भरोसा है। एंड आप काफ़ी क्लियर हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। बाबा जी का मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। कार्मिक क्लिनजिंग, आपकी कर्मा की मैक्सिमम क्लिनजिंग हो चुकी है। बाबा जी और डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि आपके कर्मास मैक्सिमम क्लींस हो चुके हैं एंड अब आपको मिली है सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की नॉलेज, जिसमें अब आप आगे आपकी लाइफ वैसी होगी जैसी आप चाहते हो, ना कि वैसी होगी जैसे लोग चाहते हैं। वन मोर कार्ड, हारमनी, आपके लाइफ में हारमनी आ रही है, आपके पंच तत्व बैलेंस हैं एंड आगे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, चाहे वो किसी भी फेज से हो, रिलेशनशिप के या फिर फाइनेंस। चेंजेस, आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, और ये चेंजेस बहुत बहुत ब्यूटीफुल होंगे। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि ये चेंजेस थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाद में यू विल गेट टू नो कि ये कितने अच्छे हैं आपके लिए और आप यही डिजर्व करते हो। अब वो आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए बेटर होगा, ना कि वो आएगा कि जिसमें आप लेसन सीखते चले जाएं और लास्ट में सिर्फ लेसन ही मिले, वो पर्सन, वो रिश्ता, वो जॉब या फिर वो फाइनेंस अबंडेंस ना मिले जिनके लिए आपने हाथ पैर मारे थे। साइलेंस, अब आप बहुत साइलेंस हो, अब आप क्वाइट साइलेंस हो और क्वाइट चुप हो। अब आप देख रहे हो कि सामने वालों को आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, सामने वालों को आपकी कितनी कदर है। आपने तो किसी रिश्ते के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा दी, क्या सामने वाले को आपको खोने का कुछ डर है। डिवाइन वननेस, अब आपका बिलीव डिवाइन में है और यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी क्लियर कि डिवाइन आपसे क्या चाहती है और आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। डिवाइन वननेस, अब आप सभी ईश्वर में बिलीव करते हो, सभी तरह की डिवाइन में बिलीव करते हो। अब आप ना काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना मेच्योर एनर्जी, मेच्योर एनर्जी में एंटर कर चुके हो। ठीक है, और इग्नोर, जो चीज़ें अब आपके लिए नहीं हैं उनको आप इग्नोर करने के लिए रेडी हो। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, अगर कोई ऐसे में आपको कोई टोन मार दे या फिर ऐसे में कोई आपकी इंसल्ट कर दे, तो आप ना क्वाइट मैच्योर हो, आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको पता है कि आपको उसका रिएक्शन देना है या नहीं देना है, या साइलेंस रहना है या उसको इग्नोर कर देना है। तो यू गाइज आर क्वाइट मैच्योर नाउ। एंड कर्मा, कर्मा का दो बार कार्ड आया, एक बार कर्मा और एक बार कार्मिक क्लींजिंग। तो डेफिनेटली आपके कर्मा की क्लींजिंग हो चुकी है और अब आपके गुड कर्माज आपके साथ हैं, जो कि आपको बेटर चेंजेस लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके लिए। और अब आप एकदम साइलेंट होकर लोगों की बेवकूफ़ियों को, लोगों की नादानियों को इग्नोर कर कर एक मेच्योर एनर्जी में आ चुके हो, जब आपको पता है कि डिवाइन क्या चाहती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो क्वाइट मेच्योर एनर्जी है आपकी, और डिवाइन ये आपको संदेश देना चाहती है कि जो आपके साथ बुरा टाइम भी था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मास, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव कर्मास रेज हुए थे, जिनकी वजह से आपको टफनेस और लाइफ में थोड़े टफ लेसन सीखने पड़े। लेकिन अब आगे आपके लाइफ में हारमनी आ रही है, बेटर चेंजेस आ रहे हैं, बट पुरानी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, रिमूव कर दो एंड उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपके लिए लेसन थे जो कि साईं बाबा जी ने दिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई होप कि ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू, ओम साई राम।